दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैक्सवेल जिताएगा बेंगलोर को आईपीएल की ट्रॉफी। बेंगलोर की जीत के बाद मैक्सवेल की बीवी विनी रमन ने लगाई दहाड़। तो केवल वही नहीं, खुद अनुष्का शर्मा से लेकर दिनेश कार्तिक की बीवी दीपिका पल्लिकल और डुप्लेसी की बीवी इमारी डुप्लेसी ने भी अब अपनी जीत का जश्न मनाते हुए जो कहा है, उनकी बातें सुनकर तो आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या कह गई विनी रमन अपने पति को डिफेंड करते हुए? उनके अलावा अनुष्का से लेकर दीपिका तक ने कैसे मनाया जीत का जश्न? इन सभी पत्नियों के वो बयान तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बेंगलोर क्या इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, बेंगलोर फैन होना शायद सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बेंगलोर ऐसी अनएक्सपेक्टेड टीम है जो अपनी सभी उम्मीदें खत्म होने के बाद ही परफॉर्म करना शुरू करती है। और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हर एक बेंगलोर फैन को इंतजार था, जहां भले ही बेंगलोर लगभग प्लेऑफ से बाहर है, लेकिन अब वो दूसरी टीमों को प्लेऑफ से बाहर करने पर जुट चुकी है। गुजरात के खिलाफ उनका ये मुकाबला ऐसी बात का जीता जागता सबूत था, जब चिन्नास्वामी के मैदान पर बेंगलोर के घटिया गेंदबाजी क्रम ने भी इतना लाजवाब प्रदर्शन कर दिखाया कि गुजरात के सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम को केवल 167 रनों पर ढेर कर दिया। ये देखकर तो पहले ही पूरी दुनिया हैरान थी, तो फिर इस लक्ष्य का पीछा करते हुए मानो विराट कोहली और डुप्लेसी ने तो अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि कप्तान डुप्लेसी ने केवल 18 गेंद पर 8 खतरनाक चौके और 2 गगनचुंबी छक्के की बदौलत अर्धशतक ठोक दिया। खुद 64 रन बना डाले तो किंग कोहली के 42 और अंत में कार्तिक की विस्फोटक बल्लेबाजी से न केवल बेंगलोर ने गुजरात को किसी चींटी की तरह मसल कर रख दिया, बल्कि उनका प्लेऑफ में पहुंचना भी मुश्किल कर दिया। और बेंगलोर की इस जीत ने अब गिल और धोनी के हर किसी की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। इस जीत के बाद बेंगलोर फैंस का जश्न मनाना तो बनता ही है। यहाँ तक कि विराट की पत्नी अनुष्का ऐसे खुशी से उछल रही थी जैसे बेंगलोर ने तो आईपीएल की ट्रॉफी ही अपने नाम कर ली हो। उनका सेलिब्रेशन तो देखने लायक था, यहाँ तक कि अब बेंगलोर की जीत के बाद उन्होंने एक ऐसा बयान जारी किया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अनुष्का शर्मा ने कह दिया कि वाह भाई, बो डाउन टू किंग कोहली और उनकी टीम। कौन कहता है कि हम टूर्नामेंट से बाहर हैं? कौन कहता है हमारे पास गेंदबाज या अच्छे बल्लेबाज नहीं है? कौन कहता है विराट कम स्ट्राइक रेट से खेलते हैं? उन सबको मुंह तोड़ जवाब आज हमारे शेरों ने दिया है। वेल डन किंग कोहली, आपकी मुरीद तो पूरी दुनिया है, लेकिन आज आपके साथियों ने जिस तरीके से लाजवाब प्रदर्शन किया, उन्होंने न केवल उम्मीदें जिंदा की हैं प्लेऑफ की, बल्कि दुनिया को दिखाया है कि बेंगलोर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा ही हम प्रदर्शन करते रहे तो प्लेऑफ क्या, आईपीएल ट्रॉफी भी हमसे दूर नहीं है। तो वहीं दोस्तों, मैक्सवेल की पत्नी विनी रमन ने तो ये तक कह दिया कि सच कहूं तो एक समय मेरी सांसें हलक में फंस गई थी, क्योंकि बेंगलोर ऐसी ही टीम है, वो जीते हुए मैच भी हार जाती है। मुझे लगा था कहीं गुजरात जीत ना जाए, लेकिन हम सबकी दुआएं और प्रार्थनाएं काम आ गई। बेंगलोर हारी नहीं और हमने अपने ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है। ये सब जीत सबसे खास थी, क्योंकि अब हम प्लेऑफ में भी पहुंच सकते हैं। और मुझे पता है कि मैक्सवेल ही हमें आईपीएल ट्रॉफी दिलाएंगे, क्योंकि सबसे मुश्किल टाइम में मैक्सवेल ही अपनी टीम के लिए चैंपियन बनते हैं। मुझे उन पर भरोसा है और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस दिन मैक्सवेल का बल्ला चला, उस दिन हमें आईपीएल चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, वो मैक्सवेल पर कुछ ज्यादा ही भरोसा दिखा रही हैं। उनके अलावा दिनेश कार्तिक की बीवी दीपिका ने कहा कि हर एक बेंगलोर फैन नर्वस हो गया था कि कहीं हम हार ना जाएं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था अपने पति पर। कार्तिक अपनी टीम को कभी भी हारने नहीं देते। यदि यहाँ 200 रनों का भी लक्ष्य होता तो कार्तिक हमें जीत दिला देते। यही तो उनकी सबसे बड़ी खूबी है। कार्तिक और विराट तो जीत के हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर कहीं ना कहीं गेंदबाजों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी कमजोर की कड़ी है। और आज उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की, यदि वैसे ही पूरे सीजन में करते रहे तो मुझे लगता है कि हम आईपीएल 2024 भी अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। ऑल द बेस्ट आरसीबी, हम अब आपके साथ हैं, हार मत मानिए। तो वहीं दोस्तों, अब अंत में बेंगलोर के कप्तान डुप्लेसी की बीवी इमारी डुप्लेसी ने तो ये तक कह दिया कि इसी जीत की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आज का मैच देखकर ऐसा लगा कि आरसीबी आईपीएल की बेस्ट टीम है, और ये सच्चाई है। हो सकता है टाइम हमारा खराब रहा हो, लेकिन हमें मुश्किल समय से जीत निकालना बखूबी आता है। वेल डन फाफ डुप्लेसी, आप कमाल के हैं। आपके नेतृत्व में मुझे लगता है कि बेंगलोर जरूर आईपीएल चैंपियन बनेगी, क्योंकि आप खुद एक चैंपियन खिलाड़ी हैं और आपको अपनी टीम को चैंपियन बनाना बखूबी आता है।
तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन बड़े बड़े खिलाड़ियों की पत्नियों ने अभी से बैंगलोर के चैंपियन बनने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। लेकिन अब सबसे पहले आपको क्या लगता है कि बैंगलोर के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने में कामयाब हो पाएगी? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों करो या मरो के मुकाबले में बैंगलोर ने मचाया ऐसा तहलका, चिन्नास्वामी के मैदान पर गुजरात को रुलाए हैं खून के आंसू। तो आखिर कैसे? सिराज और यश दयाल की कातिलाना गेंदबाजी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया गुजरात का गेंदबाजी क्रम। आखिर कैसे महज 147 रनों पर ही बैंगलोर ने किया गुजरात को घुटने टेकने पर मजबूर। इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे कोहली और डुप्लेसी ने अपने बल्ले से मचाया हाहाकार कि गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान ने आखिर कैसे लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर किया। उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बैंगलोर और गुजरात में कौन सी क्रिकेट टीम करेगी प्लेऑफ में क्वालिफाई? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 के 52वें और सबसे एक्साइटिंग मुकाबले के लिए बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में किंग कोहली की बैंगलोर के सामने थी टीम इंडिया के शहजादे गिल की गुजरात टाइटंस की क्रिकेट टीम। ये रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों की प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। तभी तो इस मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने बैंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसी और उन्होंने पहले गुजरात को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गुजरात के लिए एक बार फिर अपनी टीम को कातिलाना शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन शुरुआत तो बैंगलोर ने ऐसी की कि मानो वो आईपीएल की नंबर 1 टीम हो। दूसरा ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी लाजवाब गेंद से साहा को विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां रिद्धिमान साहा 7 गेंद बर्बाद कर गए और केवल 1 रन वो अपने बल्ले से जोड़ पाए थे। अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी से गदर मचाने के लिए साई सुदर्शन को भेजा गया था, लेकिन 2 ओवर में गुजरात केवल 3 रन बना पाई थी। ऐसा लग रहा था कि बैंगलोर के गेंदबाज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे हैं। उनकी पारी कछुए से भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था T20 के घमासान में हमें टेस्ट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा था। लेकिन ये तो तूफान के पहले की शांति थी। फिर जो हुआ उसे गुजरात कभी नहीं भूल पाएगी। चौथे ओवर में शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज को बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने उनका आसान सा कैच लपक कर गुजरात को 440 वोल्ट का झटका दिया था, जहां केवल 10 रन स्कोर बोर्ड पर बने थे और उनके दोनों ओपनर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। हालांकि नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे शाहरुख खान ने आते ही मैदान को चीरते हुए खतरनाक अंदाज लगाकर अपना तेवर दिखा दिए। 4 ओवर में बैंगलोर ने 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, लेकिन पावर प्ले की आखिरी ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन ने इस बार साई सुदर्शन को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच किंग कोहली ने लपका और गुजरात की पारी की कमर तोड़कर रख दी थी। साई सुदर्शन भी केवल 14 गेंदें बर्बाद करने के बाद 6 रन बना पाए और चिन्नास्वामी के मैदान पर बैंगलोर के नारों से गुजरात का दिल दहला जा रहा था। गुजरात खेमे में मातम का माहौल था क्योंकि 19 रन ही बने थे और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। इससे बुरा और क्या हो सकता है? अब मैदान पर शाहरुख खान के साथ डेविड मिलर की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने आते ही एक बार फिर पावर प्ले की आखिरी गेंद पर चौका लगाया और 6 ओवर में गुजरात को 23 रनों तक पहुंचाया। लेकिन यह 2024 आईपीएल का सबसे खराब स्कोर था, यानी कि गुजरात अभी से एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ने लगी थी। अब इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को जबरदस्त वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने इस अंदाज में बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। 9 ओवर में उन्होंने गुजरात को 50 रनों के पार पहुंचाया। उनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनपने लगी थी। डेविड मिलर तो सीधा चौके छक्कों से डील कर रहे थे। उन दोनों ने देखते ही देखते 61 रनों की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मैच में एक बार फिर आता है ट्विस्ट। इस बार कंठ शर्मा ने अपनी फिरकी के जाल में खतरनाक लग रहे डेविड मिलर को आउट कर अपनी टीम को एक और सफलता दिलाई, जहां मिलर 20 गेंद पर 3 चौके 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं उनके आउट होने के बाद शाहरुख खान भी किंग कोहली के रॉकेट थ्रो को आगे टिक नहीं पाए। विराट ने उन्हें रनआउट पर गुजरात की आधी पारी को समेटा, जहां शाहरुख भी 24 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 37 रन बना पाए और 87 रनों पर गुजरात ने अपने 5 बल्लेबाज रोक दिए थे। अब मैदान पर राहुल तेवतिया के साथ रशीद खान की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में गुजरात को 102 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी उनकी तूफानी बल्लेबाजी जारी रही। 16 ओवर में करण शर्मा की बेरहमी से पिटाई करते हुए राहुल तेवतिया ने एक के बाद एक 3 खतरनाक चौकों की हैट्रिक के साथ साथ एक खतरनाक छक्का भी लगाया।
इस ओवर में उन्होंने कुल 19 रन बटोर डाले तो 17वें ओवर में राशिद खान को भी आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। हालांकि दोस्तों विकेटों के गिरने का सिलसिला थमा नहीं। 18वें ओवर में यश दयाल ने राशिद खान को क्लीन बोल्ड कर गुजरात को 6वां झटका दे दिया, जहां रशीद 14 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 18 रन बनाकर आउट हुए। तो ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने राहुल तेवतिया को भी आउट कर गुजरात को लगभग समेट दिया था, जहां तेवतिया 21 गेंद पर 5 चौके और एक छक्के की बदौलत केवल 35 रन बना पाए। लेकिन विजय शंकर ने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अंत में आते ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जरूर लगाए, लेकिन 20वां ओवर लेकर आए व्यस्क ने पहली गेंद पर मानो सुधर, दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा और तीसरी गेंद पर विजय शंकर को वापस भेजकर गुजरात को केवल 147 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया।